नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी क्लास 10 की। अपन आज जो अपनी क्लास 10 की मैथ के अंदर जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन ने पहली प्रश्नावली कंप्लीट देख ली और अपलोड भी कर दिया सभी वीडियो, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आज अपन जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपनी 2.1 कंप्लीट भी हो जाएगी। बहुत छोटी प्रश्नावली और बहुत इजी प्रश्नावली, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बहुत इजीली तरीके से उनको कर सकते हैं। तो अपन बहुपद पढ़ने से पहले 2.1 पढ़ने से पहले अपन बहुपद के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये बहुपद के बारे में पता नहीं होगा तो अपना जो आगे बढ़ना है प्रश्नावली के अंदर वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो अपन पहले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बहु का मतलब एक या एक से अधिक और पद का मतलब पद। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मुख्य रूप से अपन देखें तो पद के अनुसार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देख लेते हैं पहला कौन सा है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, बहुपद। दूसरा जो होता है वो कौन सा है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। और जो तीसरा होता है वो होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ये पद के अनुसार है दोस्तों। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद। इसके अंदर अपन ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसके अंदर एक पद होगा उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। एग्जाम्पल से देखिए अपन, जैसे 7x है तो इसके अंदर कितने पद है? एक पद है। दूसरा अपन मान लें 5 है, इसके अंदर कितने पद है? एक पद है। तो जिसके अंदर एक पद होगा उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। यहाँ देखिए अपन नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है? द्विपदी बहुपद। द्वि का मतलब जिसके अंदर 2 पद है। 7x + 5 कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया? 2 पद हो गए, एक पद और एक दूसरा पद, 2 पद हो गए, तो क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। जैसे 5x² + x है, ये कैसा है? द्विपदी बहुपद है, तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। जिसके अंदर 2 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। ऐसे यहाँ पे त्रिपद के अंदर 3 पद होंगे तो क्या होगा? त्रिपदी बहुपद। जैसे 5x² + 2x + 1, ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ये आप ये मत देखना समीकरण सही है गलत है, आपको समझा रहा हूँ। 5x² + 2x + 1, यहाँ कितने पद हो गए? 3 हो गए, तो क्या कौन सा पद बहुपद हो गए? त्रिपदी बहुपद। ये था पद के अनुसार बहुपद। किसके अनुसार? पद के अनुसार, है ना? पद के अनुसार। अब देखते हैं अपन एक होता है अपना घात के अनुसार। पहले अपन घात देख लेते हैं कि घात क्या होती है। डिग्री, बहुपद की घात आपको बार बार आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अपन बहुपद की घात क्या होती है? डिग्री, पॉलिनोमियल डिग्री। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात कोई भी चर x का बहुपद में ले लेते हैं अपन। कोई भी, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कोई भी चर x में px कोई बहुपद है, कोई बहुपद कोई चर x में px कोई बहुपद है, कोई बहुपद है। इस बहुपद की x की जो उच्चतम घात होगी, जो उच्चतम घात होगी वो ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है।
घात कहलाती है। यानी x की जो अधिकतम घात होगी, अपने यहाँ लिख देते हैं, अर्थात चर की अधिकतम घात या x की अधिकतम घात, अर्थात x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यह है, यानी जो अपने पास कोई भी बहुपद है तो उसकी जो अधिकतम घात होगी, x y जो भी चर है, तो उसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए अपन, यह भी जो लिखा था अपन ने वो देख लेते हैं। ये 5x² प्लस का अपन अपनी किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक किताब का एग्जाम्पल अपने पास, जैसे एग्जाम्पल ले अपन सीधा 4x प्लस का 2। तो इसमें x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 1। घात कितनी? x की अधिकतम घात 1। तो इसकी बहुपद की जो उच्चतम घात कितनी हो गई? 1। तो इसकी घात पूरे की बहुपद की घात भी कितनी हो गई? 1। दूसरा एग्जाम्पल ले अपन, दूसरा जैसे ले लें अपन 2y² माइनस का 3y प्लस का 4। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। y के अंदर है ये पद, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ये समझ रहे हो ना? ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते अपन, जैसे 5x² 5x³ माइनस का 4x² प्लस का x माइनस का √2। तो इसकी जो अधिकतम घात है कितनी है? 3 है। यहाँ अधिकतम घात कितनी? 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है अपन को। और दूसरी बात ये भी है, ये आगे अपन देखेंगे कि जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं? इनके शून्यक होते हैं। इनके मान निकालेंगे अपन, शून्यक ज्ञात करवाएगा आगे, तो अभी तो बता रहा हूँ आपको। जितनी घात होती है उतने इनके शून्यक निकलेंगे। जैसे इस पद की घात कितनी है? 1 है, तो इसके 1 होगा, शून्यक का मान कितना होगा? 1 होगा। इसके 2 शून्यक निकलेंगे। इसकी घात कितनी? 2 है, तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। और इसकी घात कितनी है? 3 है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 3 शून्यक निकलेंगे। तो ये बहुपद की घात हो गया। अब घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का होता है वो और देख लेते हैं अपन। मुख्य रूप से इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये बहुपद की घात हो गई। अब अपन देखते हैं कि घात के अनुसार जो बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे एक घाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो इनको देख लेते हैं अपन, किताब से लिख लेते हैं इनको। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार यहाँ लिख देते हैं। घात इन पावर डिग्री, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है जैसे रैखिक बहुपद। पहला कौन सा? रैखिक बहुपद। यह अपन अभी पर्सनल स्टार्ट नहीं हुई अपनी, यह अपन बेसिक चीजें सीख रहे हैं ताकि अपन को जो पर्सनली पढ़े 2.1 तो उसको आसानी से समझ सकें। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? अधिकतम घात 1 होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे बहुपद यहाँ लिख लेते हैं अपन, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है, जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं।
यानी ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात कितनी होती है, पावर कितनी होती है, 1 होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका अपन देखें, वही लिखा था अपन ने 4x + 1। ये कैसा है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 हो गई, तो कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। ऐसे अपन दूसरा लें, दूसरा अपन कौन सा है, दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, दूसरा अपना द्विघात बहुपद। इसको अपन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो इसको ऐसा बहुपद, अपन इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात, जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है, दी का मतलब 2, तो अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, उन्हें उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका भी अपन एग्जाम्पल ले सीधा सा, तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या हो गया, जैसे कि 2x² प्लस का 3x और माइनस का 2/5, ये क्या हो गया, ये इसका द्विघात बहुपद का क्या है, उदाहरण है। यानी ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ दिख भी रहा आपने को, x की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, कैसा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला जो एक त्रिघात का और बच रहा है उसको भी अपन देख लेते हैं। सीधी सीधी सी है, परिभाषा है, अपन को नाम से पता चल रहा है, तो अपन इनको याद रखना है अपन को, ताकि प्रश्नावली जब पढ़े अपन तो अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। तीसरा है अपन, 2 देख लिया अपन ने, तीसरा है त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है, उन्हें क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं, उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका अपन उदाहरण लें, एग्जाम्पल उदाहरण लें इनका, तो इसका उदाहरण हो गया, क्या हो गया अपने पास, इसका हो गया जैसे x³ या 2x - का x³, ये क्या है, त्रिघात का बहुपद है। x³ ले लें, ये कौन सा घात का पद है, 3 घात है, तो त्रिघात का पद है, ठीक है ना। और अपन दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, तो हो गया 3x³ - का 2x² प्लस का x - का 1। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कौन सा हो गया, त्रिघात का बहुपद हो गया। ये अपने बहुपद के प्रकार हो गए घात के अनुसार। तो अपन ने इनको थोड़ा बहुत देखा बहुपद के बारे में। एक चीज और देख लेते हैं अपन, ये भी आपको बता देता हूँ इनका, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। अपन ये देख रहे हैं कि जब बहुपद की शर्तें क्या है, बहुपद कब कहलाएगा, हर समीकरण ही बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद कब कहलाएगा, कुछ चीजें हैं, जैसे 3 बातें हैं। पहली बात है बहुपद कब कहलाएगा, बहुपद जब जो x की घात होती है कैसी हो, धनात्मक हो। धनात्मक मतलब प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो बहुपद कब कहलाएगा, जब यहाँ लिख लेते हैं बहुपद की शर्तें, बहुपद होने की शर्तें। जैसे पहली शर्त है क्या है, x की या चर की घात, चर की अधिकतम घात या चर की घात कैसी हो, धनात्मक होनी चाहिए।
धनात्मक होनी चाहिए। चर की जो घात है वो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर 10 होनी चाहिए, लेकिन बटे में x नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होने के ऊपर घात कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी जब भी x नीचे आ जाए, चर नीचे आ जाए, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो गया, चर की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो चर में जो पद है वो कैसे होने चाहिए, एक निश्चित होने चाहिए। यानी बहुपद के पद निश्चित होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। बहुपद के जो पद है वो कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। 100, 200, 500 कितना भी हो पर निश्चित होने चाहिए। ऐसे नहीं अनगिनत हो, इनफाइनाइट हो, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के जो पद होते हैं कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, भले कितने भी हो। तीसरी जो बात है अपनी वो है कि जो बहुपद के चर के गुणांक कैसे हो, वास्तविक होना चाहिए। चर के गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बहुपद की जो चर के गुणांक है वो कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे 5x हो गया, 10x हो गया, अंडर रूट के अंदर 5x हो गया, ये चल जाएगा ना। लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस जब आ जाता है तो आयोटा वाला हो जाता है, इमेजिनरी संख्या हो जाती है। तो इमेजिनरी संख्या नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये बहुपद की कुछ शर्त है, 3 शर्त हैं, इनको ध्यान रखना है। अपन को पूछ लेता है इन्हीं में से, बहुपद की पहचान करवा लेता है। तो ये चीज़ें जब अपन को पता होंगी कि धनात्मक होनी चाहिए, घात निश्चित पद होनी चाहिए, और गुणांक के साथ वास्तविक संख्या हो, तो अपन बहुपद आसानी से छांट सकते हैं। प्रश्न देखेंगे अपन इनके आधार पर आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली 2.1 की तरफ। 2.1 जो अपनी प्रश्नावली है बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, और अपन उसको अभी 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। बहुत छोटी प्रश्नावली, एक ही प्रश्न दिया हुआ है 2.1 के अंदर, तो अपन उसी को देख लेते हैं। आप 2.1 प्रश्नावली अपनी 2.1 है ना। तो 2.1 की जो प्रश्नावली है आपको दिखा देता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर। इन जो वक्र बने हुए हैं बनाने की कोशिश करूँगा, आपको इसमें दिखा भी देता हूँ एक बार। 2.1 के अंदर जो ये प्रश्नावली है ये वाले, इसके अंदर अपने को ये दिया है 6 क्वेश्चन दिए हैं अपन को ना। ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं इनको बनाने की कोशिश करता हूँ, बोर्ड के ऊपर बनाता हूँ एक बार, ताकि आपको बढ़िया से समझा सकूँ। तो आप इनको एक बार देखते हैं अपन। ये अपना पहला क्वेश्चन है 2.1 का। इसमें याद करो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य अपन ज्यामितीय अर्थ के आधार पर निकालेंगे, तो ज्यामितीय अर्थ का अपन देख लेते हैं। इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ एक बार ये आपको बता देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। ज्यामिति के आधार के ग्राफ के ऊपर बहुपद के बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अपन ग्राफ के अंदर जब ग्राफ बनाते हैं ज्यामितीय अर्थ के लिए ग्राफ बनाने पड़ेगा अपन को। तो ये तो होता है मूल बिंदु 0 केंद्र, जिसको बोलते हैं 0 0 सेंटर है ना, मूल बिंदु 0 0। ये होता है x x, इसको बोलते हैं x x। ये होता है y x, और ये होता है ऋणात्मक x x। x x कैसा, नेगेटिव वाला, ऋणात्मक x x। और ये कैसा होता है, ऋणात्मक y x। y x होता है, लेकिन कौन सा होता है, ऋणात्मक y x। ये कैसा होता है, धनात्मक होता है,
ये कैसा होता है, ये भी धनात्मक होता है। यानी 0 से अपन इस साइड में चलते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये कैसे होती है, धनात्मक होती है सारी संख्याएं। ऊपर जाते हैं तो ये भी कैसी होती है, धनात्मक होती है, 1 2 3 4। और ये होती है, ये कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, -1 -2 -3 और -4। ऐसे है नीचे -1 -2 और -3, ऐसे ये कैसे चलती है, नीचे की तरफ चलती है। यानी ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव y-x और ये नेगेटिव x-x। अपन जब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ के आधार पर शून्यांक निकालेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि वक्र, ये जो अपन कोई भी वक्र बनाए, अपन कोई भी वक्र बनाए, जब वक्र x-x को जितनी बार काटता है वो क्या कहलाते हैं, उतने शून्यांकों की संख्या होगी। यानी ये जो वक्र है, ये कोई वक्र है, ये इस x को जितनी बार काटेगा, ये x को जितनी बार काटेगा, और जो कटान बिंदु ये जो मिलेंगे अपन को, इसको ये जितने कटान बिंदु होंगे उतने क्या कहलाएंगे, शून्यांकों की संख्या होगी, है ना। तो अपन इसी को ध्यान में रखते हैं, यही अपनी 2.1 प्रश्नावली है, इसी को आधार के ऊपर कर लेते हैं। 2.1 का जो प्रश्न है उसी को कर लेते हैं अपन। ये ध्यान रखना है आपको कि x को जितनी बार काटेगा वक्र उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो पहला जो प्रश्न है 2.1 का, उसी को लेता हूँ। ये ग्राफ बनाइए दोस्तों, मैंने 2.1 के पहले क्वेश्चन के अंदर जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश करी है, समझाने के लिए है सिर्फ, बाकी आप प्रश्न किताब के अंदर देख सकते हैं। तो अपन यहाँ शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं ना, तो शून्यांकों की संख्या अभी बताया मैंने, कैसे निकालेंगे अपन। ये जो वक्र है x को जितनी बार काटेगा वो उतनी संख्या को होगी, शून्यांकों की संख्या कहलाएगी, है ना। तो अपन देखते हैं, ये पहला है, पहला ग्राफ के अंदर ये जो वक्र है, ये देखते हैं अपन x को काट रहा है क्या, x कौन सी है, ये वाली, तो x को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो अपन लिखते हैं शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 0, है ना। ये जो वक्र है इस x को एक बार भी नहीं काट रहा, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, 0। ऐसे ही ये दूसरा है, इसके अंदर ये वक्र है, ये कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, x को एक बार काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई ना। ऐसे ही ये जो वक्र है इस x को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 1 2 और 3, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बस इतना ही देखना है अपन को। यहाँ देखते हैं अपन, ये जो वक्र है इस x को कितनी बार काट रहा है, 1 और 2, कितनी बार काट रहा है, 2, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अपने यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख लो, शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। इसको देखें अपन, 5 बजे क्वेश्चन है, इसके अंदर x को ये वक्र कितने बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। यानी जितनी बार वक्र x को काटेगा उतनी क्या हो गई, शून्यांकों की संख्या होगी। यहाँ देखिए अपन, तो ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या कितनी हो गई, 3 बार। तो यहाँ ध्यान रखने के लिए लिख लो यहाँ कि वक्र x को जितनी बार काटेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वक्र x को जितनी बार काटेगा उन कटान बिंदुओं की संख्या, काटेगा उन कटान बिंदुओं की संख्या ही शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। शून्यांकों की संख्या कहलाती है। यानी ये जो वक्र है x को जितने बार काटेगा, y नहीं देखना अपने को, सिर्फ कौन सा x देखना है, x को जितने बार काटेगा उतने क्या होंगे, शून्यांकों की संख्या होगी। ये अपनी 2.1 प्रश्नावली थी, उसके जो 6 क्वेश्चन थे उनको अपन ने देखा और बहुत ईजी तरीके से देखा, बहुत आसान है, बहुत सरल है। बस क्या देखना है, वक्र है कितने बार काट रहा है उतने क्या होगी, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो अपनी 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है यहीं पे, और अपनी जो 2.2 प्रश्नावली है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
आप जुड़े रहिए शुक्ला मैथ क्लासेस के साथ और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये जो प्रश्नावली चल रही है, अपने क्लासेस चल रही है, उनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।